गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग लगाने की तैयारी है। भैया भोग में मामला बादाम, फुलियाँ और मिश्री, छोले, मलाई, दूध और ब्रेड बटर का भोग लग रहा है आज भगवान जी को। बस अभी कल मैं ये कराया था, ये वाले भैया मगर सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। मामरा गिरी है, बहुत अच्छी है, थोड़ी कॉस्टली है मगर ताकतवर बहुत ज़्यादा है और फटाफट लगाते हैं भोग और करते हैं। टोस्ट बन रहे हैं, एवोकाडो काटा, बहुत ही बढ़िया एवोकाडो निकला है, बिल्कुल साफ़ क्लियर एवोकाडो। बटर लगाएंगे और एवोकाडो टोस्ट आ गए। मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया बस। और कट करके एवोकाडो मैंने डाले टोस्ट के ऊपर, क्रिस्पी टोस्ट पे बटर लगा के। ये हमारे में सजा रहा था, ये रही भैया निक्की की शॉप, और जिसने ऑर्डर करना हो कर देना। अभी उद्घाटन होगा, भी बंद है, आज सत्संग है शाम को। ये तक उसमें आ गया था शॉप पे, टाइम तकरीबन 1 बज चुका है। भैया काम अपना कर लिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा पार्सल थे वो पैक कर लिए हैं, कस्टमर आए थे वो भी अटेंड कर लिए हैं। अब जा रहा हूँ तिलक नगर मार्केट के लिए, और गुरु जी का सत्संग करा रही है निक्की आज शॉप के ऊपर, तो उसके लिए सामान लेके आना है। अगर देखो निक्की के मतलब सत्संग कराती है, चाहे गुरु जी का, चाहे सोनी भाभी कराती है, चाहे ललिता भाभी, चाहे हम कराते हैं। अगर जैसे एक जना कराते हैं तो 3 जने जो भी प्रसाद होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, प्रसाद लेकर दे देते हैं, क्योंकि संगत आती है संगत को बांटने के लिए। जैसे अब निक्की करा रही है, ललिता भाभी, सोनिया भाभी और मैं, तीनों जने शेयर करके जो भी पैसे होते हैं, मैं जाके मार्केट पास में कोई जैसे बिस्कुट प्रसाद, नमकीन प्रसाद, पानी प्रसाद, कैंपा वाला प्रसाद, जो भी प्रसाद होता है गुरु जी के सत्संग पे होता है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपस में बांट लेते हैं। बस अभी फटाफट जाना हो, साथ में मुझे विशाल मेगा मार्ट भी जाना, थोड़ा सा काम है, सामान लेने हैं, कोई चीज़ देखनी है, उसके बाद कहीं और भी जाना है, 2-3 काम है, थोड़ा सा मैं बाहर एक बार निपटा कर आ जाता हूँ मैं। तो बस अभी, और सार्थक की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो कहता पापा कुछ बना देना यार, भूख भी लग रही है मुझे। सुबह एवोकाडो टोस्ट बनाए थे, एवोकाडो टोस्ट तो खा लिए दोस्त ने, तो कह रहा मैं कहा बाहर से कुछ ले आऊँ खाने के लिए। कहते बाहर से कुछ मत लाना, चाहे आप घर में पनीर या कढ़ाई पनीर जो भी चीज़ें बनानी है आप घर पे आके दोपहर को बना देना लंच करने के लिए, तो बाहर से मत लेकर आना बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो ठीक है। बस अभी मैं जाता हूँ मार्केट और उसके बाद मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर। भैया मुझे ये कुर्ता पसंद आ रहा है डॉली के लिए, देखता हूँ अभी इसमें से बहुत सारी फैब्रिक्स कुर्ते हैं, शॉर्ट कुर्ते अच्छे रहते हैं यार गर्मियों के लिए, तो इसमें से देखता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा प्यारा लग रहा है, गाजरी कलर है, ये कलर बहुत प्यारा, प्यारे प्यारे कलर है। कपड़ा सेल्फ वाला है, शैमरी कॉटन है, मैचिंग में भी आप ले सकते हो, ऑल ओवर भी ले सकते हो। 5-6 कलर हैं इसके, और साथ में क्रीम कलर का कुर्ता पजामा है ये वाला। ये हम बेच रहे हैं 550 का एक, 1100 रुपये के 2 कुर्ते पजामे, और बहुत ही प्यारा कलर है इसके सारे। शैमरी कॉटन में गर्मियों को तोहफा है भाई ये। अगर जिसने भी बुक करना हो 9212444776 व्हाट्सएप पर बुक कर देना। ये कुर्ता आएगा ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू, ये बेज सा कलर है, बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन जैसे होता है, और ये घिया कलर है, ये सबसे ज़्यादा स्मोक ग्रे कलर है भाई, और कपड़ा बहुत अच्छा सेल्फ वाला, ये देख लो आप। कुर्ते पजामे आपने लेने हैं 1100 रुपये के 2 कुर्ते पजामे हैं, शैमरी कॉटन कपड़ा है, ये गिफ्ट साथ में मिलेगा। पहले मैं आपको 2 कुर्ते पजामे के साथ मैंने एक ईयरबड्स रखे थे भाई 5 लोगों के लिए, और अब यकीन मानना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे डाले हुए रील को तकरीबन अभी 40 मिनट हुए हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, और ये 5 लोगों को ये मिलने जा रहा है, ये वाला 2 कुर्ते पजामों का गिफ्ट। और मैं आपको बता दूं, 1 मिनट देख कर बताता, रुको। ये कुर्ते पजामे बुक हुए हैं, तो गाइज़ एक हमारे जो कस्टमर है मयूर विहार के हैं, मयूर विहार का एड्रेस है, दूसरा ये पश्चिम विहारी है, और तीसरा रोहिणी सेक्टर 18, और चौथा भाई वाह जहाँ पर मैं पैदा हुआ था पहाड़गंज का एड्रेस है, और 5वां गाजियाबाद विशाली इनक्लेव का। भाई 5 लोगों को मिलेंगे, ईयरबड्स मिलेंगे, ये वाले 2 कुर्ते पजामे। ऑफ़र आते रहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है काकू फैमिली और द टेलर्स एंड रैपर, आप देख लेना भाई। और कुर्ते पजामे बहुत अच्छे थे, 1100 रुपये में 2 कुर्ते पजामे दे रहे हैं, 10 मीटर कपड़ा, यानी कि 2 कुर्ते पजामों का 10 मीटर, मैचिंग लो या ऑल ओवर लो। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जो मैंने अभी आपको कलर दिखाए थे। आज का सामान लेने आ गया था प्रसाद हमने। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हो गई तैयारी? अभी आई हूँ शॉप से, अभी आई हो लगे पंखा। मैंने सुबह दिखाई थी, तेरी शॉप दिखाई थी, मैं उसी रास्ते तेरे को बोला था, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। अच्छा, शब्बू भैया का को लेके ना दुकान पे उसी रास्ते से जाता हूँ। अच्छा वो तो मुझे पता ही, इधर साइड पे रहते हो ना। हाँ, तेरी दुकान से थोड़ा सा पंखा लगा के, पंखा लगवाया अभी। हो गया काम? हाँ पंखा लगाया, मंदिर लगाया है।
तो वो करके अभी वॉश करके तो फिर थोड़ी तैयारी वेरी कर लेंगे। चलो भैया, पानी की बोतलें रखते हैं फ्रिज में। मैं ये कह रही थी बर्फ हमारे घर में पड़ी होगी थोड़ी। पता नहीं पड़ी हो, पेटी में ले आऊँ, पानी में फ्रिज में रख देता हूँ। पेटी को डाल के ले जाइए, ठंडी ठंडी पानी की बोतलें होंगी। फ्रीजर में रख दो। फ्रीजर में नहीं, फ्रीजर में आ जाएंगी, पूरी ठंडी हो जाएंगी चिल्ड। हाँ तो फ्रीजर में रख देते हैं ना। ठीक है, हाँ। बाकी जितनी आगे रख देना, बाकी मैं भी रख देती हूँ। आज एक पेटी आराम से आ जाएगी। एक पेटी बहुत होगी, वैसे मेरे पास ही पड़ी हुई है। एक पेटी आ जाएगी, बाकी तो अपने फ्रीजर में रख देना। फ्रीजर में पे आया था भैया राहुल आउट हो गया। राहुल 100 बनाकर आउट हो गया भैया। क्या राहुल जॉब से आ गया था भैया, अभी फ्रूट कट रहा है। दोपहर को फ्रूट खाएंगे, रोटी कब खाएंगे ये पता नहीं है। कोई नहीं, फ्रूट के बाद कौन है? अच्छा रिदम आया है, मुझे पता लग गया। अच्छा, तो वैसे रिदम इशू आया है घर पे, और साक्षी ने आई ना, साक्षी ने इशू आया है अकेला, क्यों पता नहीं, अभी देखते हैं इनको। तो गाइस बस अभी लंच करने की तैयारी है, डॉली वगैरह तैयार को। तुमने कब जाना है गुरु जी के सत्संग पे? अभी 5 बजे तक जाना है। 5 बजे तक। मैंने बोतलें वगैरह सारी फ्रीजर में पैक करके रखती हैं। प्रसाद ले आए ना सब? प्रसाद सब ले आया, सारा प्रसाद आ गया है। ये बस अभी मैं जा रही हूँ। बिस्किट्स का प्रसाद है, नमकीन का प्रसाद है, टॉफ़ी का प्रसाद है, पानी का प्रसाद है, सारा प्रसाद आ गया। ललिता भाभी बोल रही थी मुझे, कहती गोल्डी तू ले आई हो जाके, तिलक नगर तेरे पास ही पड़ता, सारा सामान तू भी ले आई हो आएगा। तो सोनी भाभी कहते तू ले आई हो, बाकी जो जैसे होगा हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, घर की बात है। तो गाइस बस अभी फटाफट लंच करके निकलने की तैयारी करते हैं शॉप पर। थोड़ा सा आप चलोगे? मैं देखता हूँ टाइम मिलेगा तो दोपहर। मैंने सुबह दिखाई तो थी दुकान का। तो गाइस मैं उसी रोड से निकलता हूँ, शिबू भैया का घर है उसके पास ना, अच्छा। तो वहीं से लेके शब्बू भैया को साथ में जाना होता है भैया, क्योंकि अभी लंच करने आया हूँ। शब्बू भैया ही संभाल रहे हैं दुकान, बैठे हैं आराम से। अच्छा। बैठा था, अभी लंच की तैयारी हो रही है। रिदम आया हुआ था, रिदम मिला था, मैं पनीर लेकर आया हुआ हूँ। अब वही सोच रहा हूँ कढ़ाई पनीर बनाऊँ या क्या करूँ भैया। कढ़ाई पनीर बनाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो अभी कल की थोड़ी सी पड़ी हुई है। इतनी है भैया, बिल्कुल भी रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। फ्रूट मैंने ले लिया, चेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, पपीता है। मैंने कहा चलो वही खाते हैं, क्योंकि गर्मी बाहर इस टाइम पर 2 दिन सही रहा है मौसम, फिर मौसम हो गया इस टाइम 38 के आसपास का टेम्परेचर। बहुत टाइम के बाद निकाला पैनासोनिक का भाई। इसमें बनाए थे डम्पलिंग पनीर वाले भाई, सोया सॉस वगैरह डाल के, और सही बने थे। कैसे बने थे डम्पलिंग? बढ़िया बढ़िया। दीदी को दे आया था, चीने दीदी को दे दिए थे, सही बने थे ना। मैंने एक ही खाया भाई, मेरे हाथ एक ही है। इस बस अभी फ्रूट खा लिया भैया, पेट भर गया। रॉडली को मना कर रहा हूँ, मैं रोटी मत बनाइयो बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और गाइस अभी गाजियाबाद से किसी कस्टमर ने आना है, अब शॉप पे निकलने की तैयारी करना है। उन्होंने हमारी वीडियो देखी थी, कहते भैया हमें आना ही है, विकासपुरी तक आना है, तो आपकी शॉप पर हम होकर जाएंगे। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, मगर उससे पहले भैया जनकपुरी से एक कमेंट्स आया है मेरे पास। तो वो पूछ रहे थे भैया जहाँ पर आप वीके गोयल सर के डॉक्टर साहब के पास जाते हो, उनका एड्रेस कहाँ है? वो DG3 है, और वो पढ़ता है ऑक्सफोर्ड स्कूल से आगे सड़क पे जाके पढ़ता है। DG3 पॉकेट 3 में है। कमल पब्लिक स्कूल भी पास में है, मदर डायरी के सामने ही है। तो उनकी जो फ़ीस भी पूछ रहे थे, फ़ीस भाई 800 रुपीज़ लेते हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। डॉली कितना साल हो गया मेरे को? 10 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, 10 साल से ऊपर हो गए उनके पास जाते जाते। अब मेरा ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि मेरा जो थायराइड था ना 2015 में, 2015 में लिया था मैं पहली बारी। हाँ याद है, 11 साल हो गए हैं। तो वो थायराइड मेरा बहुत पतले वाला थायराइड था, बहुत मतलब वीकनेस महसूस होती थी, आँखों में आगे अंधेरा आता था। तो वही वो थायराइड पहुंच गया था 100 मेरा। और लोगों का नॉर्मल होना चाहिए 4.5 पौने 5 होना चाहिए नॉर्मल, 4 और 5 के रेशो बीच में होना चाहिए, और मेरा 100 पहुंच गया था। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करके ठीक किया था। और अभी कितना है आपका? अभी तो मेरा वो है 7 है, बस ज़्यादा नहीं है। सही है, तो ज़्यादा नहीं है, 7 है, हल्का सा है। वो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। इसलिए कि आपने दवाई छोड़ दी, वो 1 हफ्ता दवाई छोड़ दी ना। हाँ तो सही है, भी सच बोलो ना, ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मैंने 1 हफ्ता दवाई छोड़ी थी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को बोला, अपने प्यारे गाइस को बोलो, कहीं वो भी गलती ना कर ले, फिर तो गाइस थायराइड की दवाई तो ऐसे होती चलती है भैया, जिंदगी भर चलती है, ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं, पीछे मेरे को इतनी दिक्कत हुई थी जब सार्थक ने बाइक ली थी, 1.5-2 साल हो गए मेरे तो भाई। तब तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट मेरा पक्का था, उन्होंने लिख दिया था। मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया था। जो इन्फेक्शन था भैया वो माइंड तक पहुंचने वाला था मेरा। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह सारी रिपोर्टें देखी थी। उन्होंने कहा भैया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, यहाँ तो सैगल नर्सिंग होम है वहाँ पे पश्चिम में आ रहा, वहाँ पर हो जाओ,
यहाँ पर अपना वो क्या भी कहते हैं सही कह बालाजी रहे में। डॉक्टर साहब, वो इन्फेक्शन फैल सकती थी इसलिए कि मुंह का मामला, मुंह से सीधा आप कुछ भी खाते पीते हो हाँ। तो सीधा माइंड में जाता है। माइंड में, नसों में ही घूमती है ना। तो mind उसके में बाद भी फिर तो डॉक्टर चलो साहब जो ने भी मुझे दवाइयाँ लिख के दी कि ये कह रहे कोई बात नहीं ऐसे करते। मैं कहा डॉक्टर साहब कैसे करें? कह रहे कोई बात नहीं, तो भी घबरा मत, बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ। मेडिसिन ले, ये ग्लोबल भाटिया है, वहाँ पर है। है। इनकी पूरी यहाँ ये वाली हिस्से में इतनी सारी स्वेलिंग जबरदस्त स्वेलिंग हो हुई रखी थी, स्वेलिंग हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास गया, हॉस्पिटल गया। उन्होंने मुझे थोड़ी देर ही रखा ट्रीटमेंट के लिए, ड्रिप चढ़ाई, मेडिसिन लगाई। तो भाई सुबह ही तक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। वो 100 mg की मैं वो थी, और वो मेरे को 10 वो लगी थी, क्या कहते हैं, इंजेक्शन थे। वो नसों में चढ़ते हैं यहाँ पे ड्रिप लगा के। तो बिल्कुल सही हो गया था। डॉक्टर कह रहे हैं देख ले भाई अब बिल्कुल सही हो गया। मैंने कहा भैया आपकी मेहरबानी है। नवरात्रों की बात है। नवरात्रों थे उस टाइम, नवरात्रों में ही तो हुआ था ये। पिछले से पिछले नवरात्रे, हाँ। मार्च के पिछले से पिछले एक बात है, नवरात्रे। भगवान में विश्वास, सब कुछ सही होता है बस। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।